नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है CGL की, उसका पेपर 847 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, कम समय में कैसे उसको सोल्व करें, इन सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। जो आकृति दे रखी है उसको सर्च करना है कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले अगर मैं इस स्लैंटिंग लाइन की बात करूं, देखो इसकी, तो ये स्लैंटिंग लाइन फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल विजिबल है। थर्ड ऑप्शन में आप देखें, यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक स्लैंटिंग लाइन और है। तो बिल्कुल दी गई आकृति ऑप्शन सी के अंदर निहित है। तो सी मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। 4 शब्द हैं। फेरी, फेरी किसे कहते हैं? बड़ी नाव को कहते हैं। नौका, सबमरीन और शिप। इसमें सबमरीन जो है आपको कंफर्म होगा नाम से ही, ये ऑड वन है, क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो ऑपरेट कहाँ होती है? वाटर की सरफेस के ऊपर होती है। और सबमरीन कहाँ होती है? बीनीथ, उसके नीचे होती है। बाकी 3 सरफेस पे और एक अंदर की तरफ। तो सबमरीन को क्या करेंगे? ऑड वन आउट कर देंगे, यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल बोडमास का सवाल है और हमसे सवाल किया है कि समीकरण को सही प्रूव करना है हमें, और इसके लिए कौन से 2 संख्याएं हैं उनको बदला जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 18 और 45। जहां 18 है उसकी जगह 45 लिखना है, और जहां 45 है उसकी जगह क्या लिखना है? 18 लिखना है। तो देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूं 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा? यहाँ पर गलत हो गया। आप यहाँ भी दे सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 2, पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या किया? एलिमिनेट किया। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है? जहाँ 7 है उसकी जगह 4 लिखना है, और जहाँ 4 है उसकी जगह क्या लिखना है? 7 लिखना है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ 9 प्लस, इनको सोल्व किया, वैल्यू कितना आया? 9, और यहाँ किया तो कितना आया? 20। तो प्लस 20 माइनस 9, दोनों का सम 29। 29 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हुआ? 20। तो LHS कितना हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? वैल्यू 20। राइट की तरफ सोल्व करते हैं। देखो, ये वैल्यू कितना है? 9, और ये कितना है? 21। तो 21 माइनस 10 प्लस 9, पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। तो LHS और RHS दोनों बराबर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। देखिए, अगला सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल है। दिए गए फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, मुझे ये कैलकुलेट करना है। देखो, अगर मैं सबसे पहले इस बिंदु की बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखिएगा आप, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, और एक यहाँ से 4। तो जो पहला बिंदु है इससे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? 4 है यहाँ पर। नेक्स्ट बिंदु की बात करें हम, अगला बिंदु देखिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से आप देखें 1 और 2, यहाँ से बात करूँ तो 1 डाउनवर्ड, ये यहाँ से काउंटिंग की। अगला बिंदु ये लेता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं काउंटिंग करता हूँ तो देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। यहाँ से डाउनवर्ड चलता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बने? 6। उससे नीचे कितने होंगे? यहाँ से कितने होंगे? यहाँ से 5, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 3। अब देखो, यहाँ से मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ इस बिंदु से। तो यहाँ से देखें आप 1 2 और ये की कंप्लीट 3। अगले बिंदु को देखो, यहाँ से लूँ तो यहाँ देखिए आप 1, इस बिंदु से शुरू करूँ यहाँ से 1 2 एंड 3। इससे जस्ट नीचे वाला बिंदु है, यहाँ से कितने बनेंगे? 2, और यहाँ से कितना बनेगा? 1। अब इन सब की मुझे काउंटिंग करनी है। यहाँ देखो, ये सम कितना आया? 7।
यहाँ देखो 6, 11, 15, 18, 21, 22 और यहाँ 6, तो सम कितना है दोस्तों 35। सम कितना है यहाँ पर 35। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, डाइस का सवाल है और पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। 2 डाइस है, अगर इन 2 डाइस की मैं तुलना करूं तो देखो इसमें रूल कौन सा लगता है कि 2 सतह समान है, 3, 5, 3, 5। और हमने पढ़ा है जब 2 सतह समान हो तो बची हुई एक सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 1 के अपोजिट 6 को जाना है और 6 के अपोजिट 1 को जाना है। तो हमसे पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 6 के अपोजिट नंबर होगा 1। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो सवाल क्या कहता है, सबसे पहले मैं इन दो को कंपेयर करता हूँ। इन दो को कंपेयर करूँ तो आप देखें यहाँ ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं और जो पॉजिटिव साइन है वो एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। पॉजिटिव साइन किधर रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉक। तो सबसे पहले क्या करूँगा, अगेन मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। तो इंटरचेंज करूँगा तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर एम्प्टी सर्कल आएगा और यहाँ पर ये रोम्बस आएगा जो कैसा आएगा, शेडेड आएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, सेकंड में है, थर्ड और फोर्थ को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कैंसल आउट करता हूँ। सेकंड स्टेप हमने लिया कि इसको एंटी क्लॉक मुझे रोटेट करना है, किसको, जो प्लस का साइन है। तो इसको एंटी क्लॉक रोटेट करूँगा तो ये यहाँ से इस जगह आ जाएगा। तो यहाँ पोजीशन परफेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। वार्डरोब का कोड दे रखा है, तो बताइए एक्यूरेट का कोड क्या होगा। तो देखो जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला हमारा तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करते हैं। W पहला अक्षर है, W पहला अक्षर है और इसके पेयर में D आता है। ना तो शुरुआत में D है ना अंत में D है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, या तो फर्स्ट में होता है या लास्ट के अंदर होता है। सेकंड तरीका हम पढ़ते हैं फिक्स कोड का। फिक्स कोड से मतलब है जिस शब्द का मेरे से कोड पूछा है एक्यूरेट, क्या ये सारे अक्षर ऊपर अवेलेबल है, तो जवाब मिला नहीं है। तो फिक्स कोड का तरीका भी निकल गया। उसके बाद अगला तरीका हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स का मतलब है जो वर्ड है ये सारे के सारे लेटर मुझे कहाँ मिलेंगे, कोड के अंदर। तो जवाब मिला यहाँ पर नहीं है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर वार्डरोब के सारे लेटर्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे। तो पहले 3 तरीके मैंने क्या किए, एलिमिनेट। कौन कौन से तरीके थे, पहला तरीका मैंने लिया पेयर ऑफ लेटर्स का, जिसे हम अपोजिट लेटर्स भी कहते हैं। उसके बाद तरीका हमने लिया फिक्स कोड, ये भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमने लिया रिपीटेशन ऑफ लेटर्स और ये भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगला तरीका बचता है कंपैरिजन का। नेक्स्ट तरीका हम कौन सा लेते हैं, कंपैरिजन। और कंपैरिजन में या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो देखो आप यहाँ देखें, मैं यहाँ लेता हूँ वर्ड गिवन है जो है वार्ड रोब, गॉट इट। तो देखो अगर मैं W को Y से कनेक्ट करूँ फर्स्ट टू फर्स्ट तो यहाँ क्या हुआ +2, A को X से करूँ तो यहाँ है -3, फिर R को V से किया तो यहाँ है +4, फिर यहाँ है -5, फिर यहाँ है +6, फिर -7, फिर +8 एंड आफ्टरवर्ड्स -9। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिलेशन दे रखा है जिसमें एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। शुरुआत हुई है 2 से, शुरुआत किससे हुई है 2 से, और वो भी पॉजिटिव साइन से शुरुआत हुई है। तो अगर मैं A में +2 करूं तो यहाँ कितना आएगा C, जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है और सेकंड ऑप्शन के अंदर है। तो थर्ड और फोर्थ को क्या कर दूं मैं, एलिमिनेट कर दूं। उसके बाद आप देखें सेकंड लेटर दोनों में समान है तो मैं थर्ड को कंपेयर करता हूँ। तो फर्स्ट में क्या है +2, उसके बाद -3 और उसके बाद है +4। अगर यहाँ मैं +4 करूँ तो लेटर क्या आएगा G। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये जो हम बात करते हैं कि हमें अलग से नोट करके चलना चाहिए कुछ चीज़ों को, उस कैटेगरी का सवाल है। अगला प्रश्न देखें। अगला सवाल है 5 वर्ड्स है और इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। देखो ऐसा सवाल है हमेशा
एक आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है मेरे को, और ऐसा सवाल कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 3 लेटर्स की बात करूँ, RIG तीनों जगह और RIG यहाँ पर भी, पांचों में पहले 3 लेटर समान है। नेक्स्ट लेटर की बात करूँ तो यहाँ देखो H मतलब सब में एक ही लेटर है H, उसके बाद यहाँ है I और यहाँ है O। तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, HIO में सबसे पहले आना H, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो इन्हीं में से ही होंगे। तो 1 3 5 यहाँ है, इनमें से भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। उसके बाद मैं बात करूँ I और O में पहले I को आना है, तो 2 और 4, तो ये ऑप्शन गलत है, ये हो सकता है, और ये ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में से एक ऑप्शन मेरा यहाँ पर जाएगा। अब मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ तो देखो HT, उसके बाद L, E और S, पहले कौन आएगा E से अगला लेटर आएगा L, और L के बाद क्या आएगा S। तो 3 1 5 मेरी सीरीज क्या है 3 1 5। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे आसपास हैं और जब भी नंबर्स आसपास हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, यहाँ डिफरेंस है 4, यहाँ है 9, यहाँ है 16, यहाँ है 25। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो सारे डिफरेंस है ये क्या है, स्क्वायर है। पहला नंबर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आफ्टरवर्ड्स क्या होगा 6 का स्क्वायर जो है 36, तो नंबर क्या बनेगा 107। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप्स है लेटर्स के, उसमें से 3 में कोई सर्टेन रिलेशनशिप है, चौथा उससे मैच नहीं करता है, तो उसको मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो देखो अगर मैं सेकंड ऑप्शन में देखूँ, ये पेयर ऑफ लेटर्स हैं, यहाँ पेयर ऑफ लेटर्स है और यहाँ पर भी पेयर ऑफ लेटर्स है, और ऑप्शन फर्स्ट है उसके अंदर पेयर ऑफ लेटर्स नहीं है। तो फर्स्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, और देखो क्या कहता है कि घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। घड़ी क्या करती है, समय बताती है। तो एक ऐसा का ऐसा रिलेशन मुझे देखना है। तो देखो जो एमीटर है वो क्या बताता है, करंट को बताता है। वो किसको बताता है, करंट को। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सिलॉक्स का सवाल है, 2 स्टेटमेंट है और 2 ही मेरे पास कंक्लूजन है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इनका वेन डायग्राम बनाता हूँ। दे रखा है सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स, सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स एंड सम एलिफेंट्स आर टाइगर। ये मेरा वेन डायग्राम बना। पहला दे रखा है सम एनिमल्स आर एलिफेंट, ये रिपीटेशन है दोस्तों, ये क्या है, रिपीटेशन। और हमने सीखा है कि सिलॉक्स के अंदर रिपीटेशन को हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, क्योंकि हमें यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ना कि निष्कथन को रिपीट करना होता है। फिर दे रखा है नो टाइगर इज़ एन एनिमल। तो देखो ये एनिमल और ये टाइगर दोनों के अंदर कैसी रिलेशन है, पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर नेगेटिव तो दे रखा है और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसको भी क्या कर देंगे, गलत। तो फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी, तो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए मुझे 22 से 242 बनाना है और सेम वे 12 से क्या बनाना है, 72। तो सबसे पहला रिलेशन क्या ध्यान में आया कि मैं 12 को 6 से गुणा कर दूं, 12 को किससे कर दूं, 6 से गुणा कर दूं। बट अगर मैं यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू कितना आई, 132। तो पहला तरीका तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। सेकंड तरीका है, ये देखो ये 72 जो है ये 36 का डबल है। ये क्या है, 36 का डबल। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये है 121 का डबल। ये क्या है, 121 का डबल। तो सबसे पहले मेरा फोकस किस पे रहेगा, 36 पे, और इधर मेरा फोकस किस पे रहेगा, 121। तो 36 क्या है उसकी बात करें, 36 है 6 का स्क्वायर।
अब मोरल ऑफ द स्टोरी कि मुझे 12 से 6 कैसे बने, तो क्या है, जो गिवन नंबर है 12 है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो नंबर कितना आया 6। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और उसका 2 टाइम्स किया तो नंबर कितना आया 72। सेम वे यहाँ देखो 22 डिवाइडेड बाई 2 नंबर कितना 11, नेक्स्ट स्टेप में 11 का स्क्वायर कितना आया 121, और उसका डबल अगर मैं करूं तो वैल्यू कितना आया 242, वैल्यू कितनी आई 242। तो सेम वे यहाँ इसका हाफ करना है तो कितना आया 9, 9 का स्क्वायर कितना है 81, और 81 इंटू 2 करूँ तो नंबर क्या आएगा 162। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को डिस्कस करते हैं, देखें। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 2 शब्द है कि दवा लेने पे क्या होता है, रोग दूर होता है। दवा लेने पर रोग दूर होता है, उसी प्रकार अगर मैं भोजन करूं तो मैं भूख जो है, हंगर जो है, उसको क्या कर सकता हूं, दूर भगा सकता हूं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। सवाल क्या कहता है, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, मतलब यहाँ मुझे क्या करना है, मिरर पुट करना है। आकृति का सही मिरर रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पर बताना है कि मिरर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा। तो देखो इसके सबसे बगल में अगेन क्या आएगा, लेटर एक्स आना है यहाँ पर। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब मैं बचे हुए दोनों ऑप्शंस को ही कंपेयर करता हूँ। देखो दोनों लेटर सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम, सेम सेम सेम, और यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया खाने में कि 2 जो है वो एज इट इज़ गिवन है, तो बी को भी मैं गलत कर दूंगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सीरीज़ फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ अगर मैं अक्षरों की बात करूँ तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 20, और 20 अक्षरों में या तो हम 4-4 की पेयरिंग करते हैं या हम 5-5 की पेयरिंग करते हुए चलते हैं। बिफोर दैट अगर आप इसको केयरफुली देखें तो आप देखना यहाँ 3 तरह के अक्षर हैं, की, एल, एम। कितने तरह के अक्षर हैं, 3 तरह के अक्षर हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मैं डिवीज़न की बात करूँ, 4-4 अक्षरों का मैं ग्रुप बनाऊँ, यहाँ 4, फिर 4, फिर 4, और यहाँ फिर से 4। ए ग्रुप में 4 पोजीशन है, सबको मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट पोजीशन देखो, के, एम, के, और यहाँ वापस एम आना था। अगर मैं ऑल्टरनेट चलता के एम, तो मतलब 4-4 की ग्रुपिंग नहीं होगी। तो ग्रुप कितने अक्षरों का बनेगा, 4-4, 5-5 अक्षरों का ग्रुप बनेगा। पहले 5, फिर 5, फिर 5, और उसके बाद नेक्स्ट 5। अब फर्स्ट पोजीशन को मैं चेक करता हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन देखो, के, एल, एम, अगेन के। दोस्तों के, एल, एम ये सीरीज बनी, तो उससे अगली सीरीज क्या बनेगी, एल, एम, के, और उसके बाद वाली एम, के, एल। मतलब तीनों पोजीशन पे डिफरेंट लेटर्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो फर्स्ट लेटर मैं चेक कर चुका। सेकंड लेटर की बात करूँ तो देखो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, 1, 2, 3 पे कौन आ रहा है, एम। तो सीरीज ये चलेगी, के, एल, एम, और उसके बाद वापस क्या दे रखा है, की। 2 अक्षर हम सेट कर चुके हैं। थर्ड पोजीशन की बात करूँ, देखो क्या है, ये एल, एम, की, अगेन एल दे रखा है। 3 लेटर्स की सीरीज बन चुकी है। फोर्थ पोजीशन को देखें, फोर्थ पोजीशन पे दे रखा है एम, के, और यहाँ एल आ जाएगा, और उसके बाद वापस यहाँ पर क्या आएगा, एम। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, देखो के, एल, एम, एम, ये यहाँ दे रखी है सीरीज, रिपीट हो रही है फोर्थ पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट पोजीशन देखें आप, एम, उसके बाद ये सीरीज आ जाएगी एम, के, एल, और उसके बाद ऑलरेडी क्या दे रखा है, एम। फिलर्स मेरे पास सारे अवेलेबल हैं, ऑप्शन को मैच करते हैं। पहला है के, एल, वापस के, एल, के, एल, एम। ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो सबसे पहले डिसीजन लेना होता है कि रो में चलूँ या कॉलम में। मैंने डिसीजन लिया कॉलम में चलने का। लेफ़्ट और राइट मतलब टॉप मोस्ट और जो
डाउन में जो नंबर है उससे मुझे क्या करना है, 40 बनाना है। तो 40 कैसे बनाऊँ मैं, 6 और 8 से कैसे बनाऊँ? तो पहला तरीका है जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, या स्क्वायर क्यूब की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ दोनों का सम करूँ तो 6 + 8 कितना हुआ, 14, और 14 3 जा 42 होता है, और उसके बाद मैं उसमें से क्या करूँ, -2। अगर यही सीरीज मैं इस तरफ लेके आऊँ कि दोनों का क्या करूँ, सम करूँ, तो 25 + 21 कितना होता है, 46। अब 46 का डबल करूँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मतलब एडिशन वाला तरीका नहीं है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू छोटी आएगी। थर्ड ऑप्शन आता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देखो 6 × 8 दोनों नंबर को गुणा किया तो कितना, 48, और उसमें से ये वाला जो नंबर है माइनस किया तो कितना बना, 40। सेम अगेन देखो 21 × 25 गुणा किया तो कितना आएगा, 525, उसमें से जो बॉटम वाला नंबर है वो माइनस किया तो नंबर कितना बना, 500। सेम वे आगे इसी को अप्लाई करते हैं, 98, और ये नंबर इसमें से माइनस करूं तो मेरा नंबर क्या आया, 91। तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है, और सीरीज में जब भी हम इस पैटर्न को करते हैं हमने एक ही चीज़ सीखी, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, देखो CHMR सब में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है दोस्तों। तो आगे मैं +5 अगर करूं तो मेरा लेटर क्या आ जाएगा, W। लेटर क्या आएगा, W। तो ये दो ऑप्शन क्या हुए, यहाँ पर एलिमिनेट हुए। सेकंड पोजीशन की बात करूं, X से URO सब में देखो -3 -3 -3, अगेन -3 करूंगा तो लेटर क्या आएगा, L। दोनों जगह L दे रखा है। थर्ड लेटर को कंपेयर करूं तो थर्ड में देखो क्या है, BIPW +7 +7 अगेन +7। तो यहाँ अगर मैं +7 करूँ तो लेटर क्या आ जाएगा मेरा, D। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल है, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। नंबर्स देखो जो दे रखे हैं सारे आसपास हैं, यहाँ 9 का डिफरेंस है और यहाँ 18 का डिफरेंस है। तो एक मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 9 और 18 का रिलेशन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी क्या दूंगा कि फर्स्ट नंबर का डबल है वो नेक्स्ट नंबर है, ये सेकंड चॉइस सही है मेरी। तो फर्स्ट चॉइस तो क्या है, 9 और 18 का ही डिफरेंस मैं तलाश करूं। यहाँ देखो डिफरेंस 9 का है बराबर, बट यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का। पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ डिफरेंस कितने का है, 12 का डिफरेंस है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पर गलत है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, यहाँ डिफरेंस 9 का है और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 18। तो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा, यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल जो है वेन डायग्राम का सवाल है। यहाँ अगर मैं रिलेशन बन रहा हूँ सन और स्टार, तो सन इज स्टार, रिलेशन आया ओलार का। मरकरी प्लेनेट है, नो वन। सन और मरकरी अगेन नो वन। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा कि सन क्या है, स्टार है, और मरकरी प्लेनेट है जो सेपरेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नंबर बेस्ड नंबर है। हार्वेस्ट का कोड दे रखा है, तो फार्मर का कोड मेरे से पूछा है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन लिखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, पोजीशन फर्स्ट। सबसे पहला तरीका है पोजीशन। पहला लेटर क्या है, H, जो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। अब इनिशियल पोजीशन तो क्या है, देखो 22, और लास्ट पोजीशन क्या है, 10। तो रिलेशन 10 से बन सकता है, 22 से रिलेशन नहीं बन सकता। गॉट इट। तो मैं क्या किया, फर्स्ट टू लास्ट गया। कहाँ से गया फर्स्ट टू लास्ट, और किस रूप में गया, +2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में, +2 की फॉर्म में। नेक्स्ट लेटर देखो, A 1 पे आता है, +2 किया, R +2, V +2, E +2, S +2 और T +2। परफेक्ट। तो रिलेशन क्या निकला, फर्स्ट टू लास्ट, और हर पोजीशन में क्या किया, +2 करते हुए चले। तो फार्मर की बात करूँ तो F का कोड सबसे लास्ट में आएगा।
6 नंबर पे आता है, +2 करूँ तो कितना बनेगा 8, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट है यहाँ पर। a + 2 करूँ तो कितना आएगा 3, r + 2 करूँ तो कितना आएगा 20, तो देखो 23, 8 यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोर्डमास का सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस और 6 को 7 से आपस में बदल दिया जाए। तो 6, 7 को इंटरचेंज करने का मतलब है नंबर बना 76 और यहाँ बना 67, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर पहली दोनों वैल्यूज़ का मैं सम करूँ 76 और 67, तो नंबर कितना आया मेरा यहाँ पर 143, और -43 कर दूँ तो वैल्यू क्या आई 100। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सवाल क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाऊँ तो ट्राइंगल की पोजीशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा ओ, तो मिड में। तो 2 ऑप्शन तो मैं वैसे ही एलिमिनेट करता हुआ चलता हूँ, क्यों, उसके बाद ये वाला हिस्सा अनफोल्ड होकर इधर आना है, ये वाला हिस्सा अनफोल्ड होकर उस तरफ जाना है, तो 3 पैरेलल सीरीज बनेगी। अब इन सीरीज को मैं चेक करता हूँ तो देखो ये परफेक्ट सीरीज़ दे रखी है। जो ये ट्राइंगल है ये तीनों की तीनों डाउनवर्ड रहेंगे और ये तीनों की तीनों क्या रहेंगे, अपवर्ड रहेंगे। यहाँ अरेंजमेंट थोड़ा सा गलत दे रखा है, जो सर्कल है उनको ऊपर की तरफ आना था यहाँ पर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 आज के पेपर का सेकेंड लास्ट सवाल है। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 परफेक्ट। यदि उनकी आयु में 1 साल का अंतर है। देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है एंड 1 यूनिट इक्वल्स टू दे रखा है 6 ईयर्स। 1 यूनिट इक्वल्स टू दे रखा है 6 ईयर्स। तो यहाँ आशा की जो आयु है वो तो हो जाएगी 30 और जो लता है उसकी हो जाएगी 36। अब इसने पूछा है तो 5 साल बाद लता की आयु 5 साल बाद, तो 36 + 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं दोस्तों। अंतिम सवाल आज के पेपर का सवाल ब्लड रिलेशन का है। क्या दे रखा है, अमित सोनिया का भाई है। मैं हायरार्की बनाता हूँ, अमित भाई है किसका, सोनिया का। आगे दे रखा है ज्योति निकिता की बहन है। मैं सेपरेट लिखता हूँ, ज्योति बहन है किसकी, निकिता की। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया किसके, सतीश के पिता। तो ये सतीश और सतीश के पिता और उनकी बेटी कौन है, सोनिया। तो ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। निकिता कबिंदर की बेटी है। निकिता किसकी बेटी है, कबिंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है, ये अमित है और इसकी माँ कौन है, ज्योति। और आगे दे रखा है ज्योति की बहन कौन है, निकिता, और इनका पिता कौन है, कबिंदर। आगे दे रखा है मुकेश निकिता की इकलौती बहन। मुकेश निकिता की इकलौती बहन कौन है, ज्योति, और उसका पति है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन कौन, ज्योति, और उसका पति कौन है, मुकेश। सवाल है सतीश का कबिंदर से। ये सतीश का कबिंदर से, तो कॉल कौन करेगा, कबिंदर करेगा। रिलेटेड टू कबिंदर, कबिंदर कॉल करेगा। तो कबिंदर की बेटी कौन है, ज्योति, और उसका बेटा कौन है, सतीश। तो बेटी का बेटा कौन हुआ, ग्रैंडसन। बेटी का बेटा कौन हुआ, ग्रैंडसन। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कुछ सवाल बेहतरीन हैं, उनको अलग से नोट डाउन करके चलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, जय हिंद।